घने धुंध में ढकी वो पहाड़ी सड़क शाम की नीली चादर में लिपटी जैसे किसी भूले हुए सपने से बाहर निकली हो। हवा में पाइन के पेड़ों की खुशबू थी, मगर उसमें घुली हुई एक बेचैनी भी, जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो पर बोल नहीं पाता। सायरा माथुर 8 साल बाद कसोल लौटी थी। उसके कदम धीमे थे, आंखें सावधान। स्टेशन से निकलते वक्त उसने तय किया था कि सिर्फ 2 दिन रुकेगी, न ज्यादा न कम। लेकिन जैसे जैसे वो उस पुराने लकड़ी के बंगले की ओर बढ़ रही थी, हर कदम उसे पीछे की ओर खींच रहा था। उसका बचपन इसी बंगले में बीता था, जहां हर शाम अलमारी में रखे ग्रामोफोन पर किशोर कुमार की धुन बजती थी और उसकी दादी चुपचाप सूट सिलते हुए धागे में कहानियां बुनती थीं। मगर अब वही बंगला एक अजनबी की तरह लग रहा था। घर के दरवाजे पर जंग लगी चाबी घुमाई तो कुंडी अटक गई। 8 साल लग गए तुझे, एक बूढ़ी आवाज आई अंदर से। सायरा रुकी, उसकी गर्दन धीरे से मुड़ी। बुआ, उसने पूछा। बुआ मीनाक्षी माथुर अब भी वैसी ही थी, सलीके से जड़ा हुआ ऊनी शॉल, सफेद बाल और वो ठंडी आंखें जो हर मुस्कान में एक रहस्य छिपा लेती थीं। तू आई भी तो अब, जब घर में सिर्फ दीवारें बोलती हैं, बुआ बोली और दरवाजा खोल दिया। सायरा अंदर आई। कमरा ठंडा था और दीवारों पर वही पुरानी तस्वीरें, दादा दादी, मम्मी पापा और एक धुंधली सी फ्रेम की गई तस्वीर जिसमें 3 बच्चे थे। सायरा, उसका छोटा भाई विवान और एक तीसरा चेहरा जिसे किसी ने काले मार्कर से पूरी तरह मिटा दिया था। यह तस्वीर किसने? सायरा पूछती। उससे पहले बुआ ने कहा, वो नाम अब इस घर में नहीं लिया जाता। रात गहरी हो चली थी। सायरा ने अपने पुराने कमरे की खिड़की खोली। बाहर जंगल था, काला, चुप, मगर वहां पेड़ों के पीछे एक हल्की सी परछाई हिलती दिखी। उसने आंखें मिचकी। कुछ नहीं था। वो बिस्तर पर लेटी, ठंडी चादर में लिपटी हुई। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। तभी दरवाजा खड़का। टक टक टक। उसने दरवाजा खोला। कोई नहीं। नीचे फर्श पर कुछ रखा था, एक पुराना मोड़ा हुआ नोट। सिर्फ एक पंक्ति, विवान का खून आत्महत्या नहीं था। सायरा की उंगलियां कांपते हुए उस नोट को थामे रही। कमरे में कोई नहीं था। उसने तुरंत सीढ़ियों से नीचे देखा। बरामदे की लाइट झपक रही थी और दीवार पर उसकी परछाई हिल रही थी, मगर आसपास किसी की आहट तक नहीं थी। नोट पर स्याही ताजा थी, लेकिन कागज पुराना, भूरे रंग का, जैसे बरसों से कहीं दफन रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बुआ, उसने आवाज दी, किसी ने कुछ छोड़ा है मेरे कमरे के बाहर। बुआ ऊपर आई। उन्होंने नोट देखा। इस घर में हर किसी की आत्मा कुछ कहना चाहती है, बुआ बुदबुदाई, मगर अब तक सिर्फ हम चुप रहे हैं। मुझे सच चाहिए बुआ, सायरा बोली। 8 साल हो गए, मुझे अब भी यकीन नहीं कि विवान ने खुद को मार डाला। बुआ का चेहरा सख्त हो गया। उसने किया या नहीं? उस रात किसी ने सच नहीं देखा। साल 2017, वही घर, वही बरसात। विवान की मौत एक झटके जैसी खबर थी। कहा गया कि उसने जंगल में जाकर जहर पी लिया। एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था, अब और नहीं सह सकता। पर उस नोट में कुछ अजीब था। रवि की लिखावट सायरा जानती थी, वो वैसी नहीं थी। फिर पुलिस ने मामला बंद कर दिया। बुआ ने चुप्पी ओढ़ ली और सायरा शहर चली गई, पीछे उस खामोश बंगले को छोड़कर जहां हर कमरा कुछ छिपा रहा था। अगली सुबह की हवा ठंडी और धुंध भरी थी। सायरा बंगले के पीछे उस पुराने श्मशान की ओर गई जहां विवान की अस्थियां विसर्जित की गई थीं। वहां एक टूटी हुई समाधि दिखी। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस काई जमी हुई थी और चारों ओर सूखे फूल। सायरा जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ मिट्टी पर फिसले। नीचे कुछ सख्त था। उसने थोड़ा और खोदा। एक धातु की डिब्बी।
डिब्बी खोलने पर अंदर एक कैमरा कार्ड था। शाम को सायरा ने बुआ का पुराना DSLR निकाला, कार्ड अंदर लगाया, मेमोरी खुली। 4 वीडियो फाइल्स थीं। पहली फाइल खुलते ही विवान की आवाज गूंजी, अगर मैं अब नहीं बोलूंगा तो ये घर मेरी कब्र बन जाएगा। स्क्रीन पर विवान का चेहरा था, पसीने से भरा हुआ, आंखों में डर, और पीछे उसी घर की वही पुरानी अलमारी जिसे हम दोस्त समझते थे। उसने मेरी जिंदगी चुरा ली। अगर मैं मरा मिलूं तो समझना मैं गया नहीं, मुझे भेजा गया है। वीडियो कट हो गया। सायरा की सांसें रुक गईं। कौन था वो? उसने बुआ से पूछा। बुआ चुप रही। कृपया मुझे अब सच बता दीजिए। बुआ की आंखों में नमी उतर आई। कभी सोचा है? उन्होंने धीमे से कहा, किसी की मौत से पहले घर की घड़ी क्यों रुक जाती है? सायरा की धड़कन अब तेज हो गई थी। वो एक एक पल को दोबारा जी रही थी। वो रात, वो अंधेरा, वो चुप्पी जो उस घर की दीवारों में बस चुकी थी। उसने कैमरे की बाकी 3 वीडियो फाइल्स भी चुपचाप देखी। दूसरी फाइल में विवान एक छोटी डायरी के पन्ने पलट रहा था। मैंने कुछ देखा है, वो कह रहा था। उस रात जब बुआ पूजा करने गई थी और तुम शहर में थी, वो आया था। उसके हाथ में कुछ था, एक पैकेट, और आंखों में नफरत। वीडियो अचानक ब्लर हो गया। एक झलक में ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। तीसरी फाइल, उसमें विवान किचन में था। रात का वक्त। वो कैमरा छुपा कर रख रहा था। अगर मैं सही हूं तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। उसकी आवाज थरथरा रही थी। टिक टिक टिक। किचन की घड़ी की सुई घूम रही थी। फिर किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। कदमों की आहट धीरे धीरे नजदीक आती। कैमरा रुक गया। फ्रीज फ्रेम। सायरा अब कांप रही थी। ये सब किसी ने जानबूझकर छुपाया। उसने बुदबुदाकर कहा, वो तीसरा चेहरा जो हमारी पुरानी फैमिली फोटो में था। उसने बुआ से पूछा, उसका नाम क्या था? बुआ ने गहरी सांस ली। कुणाल, वो बोली। तुम्हारे चाचा का बेटा यतीम था जब इस घर में आया। तुम्हारे दादाजी ने उसे पालने का फैसला किया, पर कभी कभी खून अपना नहीं होता तो दिल भी अलग धड़कता है। सायरा को याद आने लगे वो पुराने दिन। कुणाल, जो हमेशा कैमरा लेकर घूमता था, जो ज्यादा बात नहीं करता था पर हर किसी की निगरानी करता था। वो जो एक दिन अचानक गायब हो गया था, ठीक विवान की मौत के 1 हफ्ते बाद। वो अब कहाँ है बुआ? सायरा ने पूछा। बुआ का चेहरा सख्त हो गया। पता नहीं, उन्होंने कहा। कहाँ गया? शहर चला गया, लेकिन मुझे यकीन है वो कहीं यहीं है, हमें देखता हुआ। उस रात जब सायरा अपने कमरे में थी तो अचानक बिजली चली गई। अंधेरा, सन्नाटा, और तभी दीवार पर एक लाल लाइट चमकी। कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन, पर उसने कोई कैमरा चालू नहीं किया था। उसने धीमे से गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में एक कैमरा ट्राइपॉड पर रखा था। लाल इंडिकेटर जल रहा था और उसके नीचे एक नोट, रिकॉर्ड एवरीथिंग जस्ट लाइक ही डिड। सायरा ने उस कैमरे को घूरा जैसे वो एक जिंदा चीज हो। वो ट्राइपॉड किसी की मौजूदगी का सबूत था। किसी ने हाल ही में उसे सेट किया था। वो वहां रखा हुआ नहीं था, उसे रखा गया था जानबूझकर, दिखाने के लिए, डराने के लिए। उसने नोट उठाया, रिकॉर्ड एवरीथिंग जस्ट लाइक ही डिड। कौन? कुणाल या कोई और? सायरा ने तुरंत कैमरे की मेमोरी कार्ड निकाली और अपने लैपटॉप में डाली। एक ही फोल्डर था, फिर से शुरू, नाम का। अंदर 5 क्लिप्स थीं, सारी उसी रात रिकॉर्ड की गई थी। पहली क्लिप, सायरा का अपना कमरा।
जैसे किसी ने चुपचाप उसकी हरकतें रिकॉर्ड की हों। दूसरी, सीढ़ियों की ओर जाता कॉरिडोर और एक परछाई जो हर तीसरे सेकंड पर गुजरती। तीसरी क्लिप, वही कमरा जहां विवान का शव मिला था। सायरा की सांसें रुक गईं। उस कमरे में अंधेरा था, लेकिन कैमरे की नाइट विजन ने सब दिखाया। एक आदमी लंबा, झुका हुआ, चेहरा छुपा हुआ किचन से आता है, हाथ में वही पैकेट जिसकी बात विवान ने वीडियो में की थी। वो बिस्तर के नीचे कुछ रखता है, फिर खिड़की की ओर देखता है और कैमरे की ओर झुकता है। एक जलती हुई लाल आंख। चौथी क्लिप, कुछ नहीं, बस दीवार पर लिखा एक शब्द, प्रायश्चित। और आखिरी क्लिप, वो बुआ थी, अपने कमरे में बैठी हुई, कुछ बड़बड़ा रही थी। वो लड़का फिर से आएगा। मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे जाने दिया। ये घर अब किसी का नहीं। सायरा तुरंत बुआ के कमरे में पहुंची। आपको सब पता था। उसकी आवाज कांप रही थी। बुआ की आंखें खाली थीं। मैं थक गई हूं सायरा, उन्होंने कहा। हर दीवार से वो निकल कर आता है। रात में दरवाजे खुद बजते हैं और मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। कुणाल वापस आया है ना? सायरा ने पूछा। बुआ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दराज खोली और एक चाबी सायरा की ओर बढ़ा दी। ये ताले अब तुझे खोलने होंगे। उस चाबी का रास्ता बंगले के नीचे बने पुराने तहखाने तक जाता था, जहां कभी खाने का सामान और लकड़ी रखी जाती थी। सालों से बंद था। उस रात जब पूरा घर नींद में था, सायरा नीचे गई। लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था, दीवारों पर जाले और हवा में सड़ी हुई नमी। उसने ताले में चाबी डाली। दरवाजा खोलते ही एक तेज सीलन भरी हवा बाहर आई। अंदर अंधेरा था और वहां कोने में एक कुर्सी थी और उस पर एक कैमरा। सायरा ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। तहखाने की हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। उस कुर्सी के पास पहुंचते ही उसने देखा, कैमरे के ठीक पीछे एक दीवार थी जिस पर कुछ लिखा गया था। दीवार पर खुरचे गए शब्दों में खून का रंग अब भी जिंदा लग रहा था। एक कहानी जिसमें हर किरदार मरता है सिवाय लेखक के। सायरा ने कैमरा उठाया, बटन दबाया, स्क्रीन जल उठी। एक रिकॉर्डिंग ऑटो प्ले हुई। कुणाल का चेहरा, वो अब बड़ा था। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, पर आंखें वैसी ही ठंडी। वो कैमरे के सामने बैठा था जैसे उसे पता हो कि एक दिन कोई आएगा, कोई जो ये देखेगा। सायरा, उसने कहा। सायरा की सांसें जम गईं। तू जब ये देख रही होगी तब तक मैंने आखिरी सीन पूरा कर दिया होगा। तू समझती रही कि मैं मर गया, बुआ ने यही कहा ना? पर सच ये है कि मैं गया नहीं, बस रुक गया कैमरे के पीछे, जहां से सब दिखता है और कोई नहीं देखता। विवान, उसने एक लंबा सांस लिया। उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। वो समझ गया था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने मेरे सारे प्लान्स, स्क्रिप्ट्स, वो जहर वाला पैकेट सब देख लिया था। मैंने सोचा था सिर्फ डर दिखाऊंगा, लेकिन जब डर रुकता नहीं, वो मौत बन जाता है। तो मैंने स्क्रिप्ट बदल दी। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपने भाई को खो दिया और तुम बस एक कहानी लिख रहे थे। कुणाल का चेहरा अब भी स्क्रीन पर था। कहानी वही होती है जो सबसे लंबी चलती है सायरा, और इस घर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वीडियो कट हो गया। उसने चुपचाप कैमरा नीचे रखा, तहखाने से बाहर निकली। बुआ अब सामने खड़ी थी, हाथ में एक पुराना एल्बम। ये उसका आखिरी गिफ्ट था, उन्होंने कहा। जिस रात तू शहर गई, उसी रात उसने तस्वीरें हटाई, नाम मिटाए और सिर्फ एक कहानी छोड़ दी। सायरा ने वो एल्बम खोला।
हर पन्ने में फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, किसी ना किसी मौत की तारीख और एक संक्षिप्त सा डायलॉग। सीन 1, उसे पता नहीं था कि लौटना मना है। दृश्य 2, उसने जो देखा वो कह नहीं पाया। सीन 3, फाइनल ड्राफ्ट, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन कन्फेशंस। रात का आखिरी पहर था, बंगले की लाइटें बंद हो गई थीं। सायरा अपने कमरे में बैठी कैमरे के सामने। उसने रिकॉर्डिंग चालू की। अगर कोई ये देख रहा है तो जान लो, हर घर की एक कहानी होती है। इस घर की कहानी खत्म नहीं हुई, बस अगले किरदार का इंतजार है। बाहर पहाड़ों की हवा फिर से सर्द हो गई थी। पेड़ों के पीछे कुछ हिलता दिखा, कोई जो देख रहा था।